वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10, जिसमें आप सीखेंगे 10 इंग्लिश के ऐसे फ्रेजेस जो आपकी लैंग्वेज को एनरिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। सुनने में अगर किसी को दिक्कत है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग। हैविंग ट्रबल विद हेयरिंग, जिसको सुनने में कोई कठिनाई है या परेशानी है। थोड़ा बहरा होना हम हिंदी में से कहते हैं। सेंटेंस इससे क्लियर हो जाएगा। हिज ग्रैंडफादर इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसके दादाजी को सुनने में परेशानी है या वो थोड़े से सुनने में बहरे हैं, उन्हें मुश्किल से सुनाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग। हिज ग्रैंडफादर इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल हार्ड ऑफ हेयरिंग आर अनफिट फॉर आर्मी एंड पुलिस। आर्मी और पुलिस के लिए ऐसे लोग अनफिट होते हैं जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, जिनको सुनने में कोई परेशानी है या फिर थोड़े से बहरे हैं। नेक्स्ट फ्रेज टू या हैज़ बीन टू। इस फ्रेज हम तब करते हैं जब हमने बताना हो कि हम कहीं पर गए हुए हैं, कोई जगह हमने देखी हुई है। हैविंग विजिटेड अ प्लेस, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं किसी स्थान पर गए हो ना या कोई जगह देखी हुई हो। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आई हैव बीन टू मैनी टूरिस्ट प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया में मैंने बहुत सी जगहें देखी हुई हैं, बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस देखे हुए हैं या मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस अक्रॉस इंडिया कह सकते हैं। आई हैव विजिटेड कहने की बजाय आई हैव बीन टू कहना बेटर इंग्लिश है, और बेटर कह लो कि सब्स्टिट्यूट है और इट लुक्स अ लिटिल बेटर। दूसरा है आई हैव बीन टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड गया हुआ हूँ। आई नो ही हैज़ बीन टू द यूएसए। मुझे मालूम है कि वो यूएसए गया हुआ है, मतलब उसने यूएसए देखा हुआ है। तो देखा हुआ की सेंस में हम हैज़ बीन टू या हैव बीन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हैव क्लीन हैंड्स। यहाँ पर हैव क्लीन हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि हाथ साफ हैं या जर्म फ्री हैं या धोए हुए हैं। यहाँ पर इसका मतलब है टू नॉट टू बी इन्वॉल्व इन अ रॉन्ग डूइंग, नॉट इन्वॉल्व इन समथिंग रॉन्ग। हिंदी में कह सकते हैं किसी बुरे काम में शामिल ना होना। सेंटेंस से पता लगेगा ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ही हैज़ क्लीन हैंड्स, उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं, मतलब वो बिल्कुल इनोसेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सर आई हैव नॉट स्टोलन योर मनी, आई हैव क्लीन हैंड्स। सर मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं, आई हैव क्लीन हैंड्स, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। आई हैव क्लीन हैंड्स। नेक्स्ट है इन अ पर्सन्स गुड बुक्स। इन अ पर्सन्स गुड बुक्स का मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना। टू बी गुड इन समबडीज आईज। सेंटेंस देखते हैं। द क्लार्क इज टू कनिंग बट स्टिल ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस। जो क्लार्क है, क्लर्क जिसे हिंदी में क्लर्क कहते हैं, इंग्लिश में क्लार्क कहते हैं। क्लार्क जो है इज टू कनिंग, वो बहुत चालाक है, बट स्टिल ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस की नज़र में बहुत अच्छा है। मैनी पीपल ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ देयर बॉस। बहुत सारे लोग अपने बॉस की गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, मतलब उनकी नज़र में आने की, अच्छे रहने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बॉस की नज़र में अच्छे रह सकें या बन सकें। नेक्स्ट है कीप आउट ऑफ द वे। किसी के रास्ते में ना आना। मान लो किसी ने कोई टारगेट रखा किसी काम को करने का, उसके रास्ते में ना आना, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टू रिमेन अवे और नॉट इंटरफेयर इन समवंस प्लान, किसी के प्लान के बीच में ना आना। हिंदी में कहेंगे बीच में ना आना। सेंटेंस इससे क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू प्रपोज दैट गर्ल, मैं उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ। यू कीप आउट ऑफ द वे, और तुम बीच में मत आना, मैं बता रहा हूँ। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप आउट ऑफ द वे। द डेकॉइट्स आस्क्ड द यंग मैन टू कीप आउट ऑफ द वे। डेकॉइट्स मतलब डाकुओं ने यंग लड़के को कहा। सिचुएशन यह है कि डाकू कहीं पर आए हैं तो एक यंग लड़का वो उनको रोकने की कोशिश करने वाला है। तो डेकॉइट्स को पता लग गया और वो कह रहे हैं डाकू कीप आउट ऑफ द वे एंड लेट अस हैव व्हाटएवर वी वांट। सेंटेंस में देखते हैं। द डेकॉइट्स आस्क्ड द यंग मैन टू कीप आउट ऑफ द वे एंड लेट देम हैव व्हाटएवर दे वांटेड। डेकॉइट्स ने लड़के को कहा कि रास्ते से हट जाओ और हमें जो चाहिए वो ले जाने दो। कीप आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट है एट द रिस्क ऑफ। एट द रिस्क ऑफ का मतलब अपनी जान, अपनी संपत्ति या कोई चीज़ को खतरे में डालकर। देखते हैं कैसे। एट वंस ओन रिस्क, अपनी जान या संपत्ति या सेहत इत्यादि खतरे में डालकर। हिंदी में समझ में आ रहा है और इंग्लिश में सेंटेंस के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। सोल्जर्स
सोल्जर्स ट्राई टू सेव देयर कंट्री एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। जो सिपाही होते हैं वो अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश करते हैं एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स, अपनी जान को खतरे में डालकर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फायर फाइटर रेस्क्यूड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। द फायर फाइटर, जो फायरमैन है, फायर ब्रिगेड का आदमी, रेस्क्यूड 2 चिल्ड्रन, उसने 2 बच्चों की जान बचाई या 2 बच्चों को बचाया फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां से निकाल कर उनको लेकर आया, बचा कर लेके आया, रेस्क्यू करके लाया एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपनी जान को खतरे में डालकर, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, बिल्कुल समय खत्म होने के अंत में, बिल्कुल जब समय खत्म होने वाला है लेकिन काम को फिर लास्ट में करना, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट इन टाइम, मतलब टाइम कंप्लीट नहीं हुआ वो काम हो सकता है लेकिन बिल्कुल लास्ट में अगर करें तो हम कहते हैं एट द 11th आवर, जिसमें ज़्यादा सोचने का मौका ना मिले। एन मौके पर द मिनिस्टर्स विजिट वॉज कैंसल्ड एट द 11th आवर, कहीं पे मंत्री जी ने आना था, मिनिस्टर ने आना था, लेकिन उनका विजिट कैंसिल कर दिया गया एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट में पता लगा कि अब वो नहीं आ रहे हैं, जब सारी तैयारियां हो चुकी हों। नेक्स्ट है एट द 11th आवर इट वॉज डिसाइडेड दैट द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड द नेक्स्ट डे। ऑफिस आवर क्लोज होने वाले हैं और आप एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं और लास्ट में आकर डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे किया जाएगा, तो एट द 11th आवर आपने डिसाइड किया कि एनुअल फंक्शन नेक्स्ट डे किया जाएगा, एट द 11th आवर। नेक्स्ट फ्रेज है एट एन आर्म्स लेंथ, उचित दूरी पर रखना। टू कीप अवे एट अ डिस्टेंस, किसी को दूर रखना, सही दूरी पर रखना, 1 गज दूर रखना या सही दूरी पर रखना। सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज कीप द डिसऑनेस्ट पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। डिसऑनेस्ट लोगों को मैं हमेशा एट एन आर्म्स लेंथ रखता हूं। एट एन आर्म लेंथ का मतलब 1 गज की दूरी पर रखता हूं उनको, मैं दूर रखता हूं अपने से डिसऑनेस्ट लोगों को। दूसरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। द बॉस इज वाइज इनफ टू कीप द बैक बाइटर्स एट एन आर्म्स लेंथ। बैक बाइटर्स चुगलखोर, जो चुगली करते हैं। द बॉस इज वाइज इनफ, बॉस इतने समझदार है कि वो बैक बाइटर्स को, चुगली करने वालों को रखते हैं एट एन आर्म्स लेंथ, 1 गज दूर रखते हैं अपने से मतलब दूर रखते हैं सिंपली, एट एन आर्म्स लेंथ। इस तरह का फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन में। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से किसी काम को साधना, किसी काम को करना, चाहे वो काम ठीक तरीके से हो या फिर बुरे तरीके से हो, डंडे के जोर पे हो या प्यार से हो, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर इज द रिजल्ट, चाहे रिजल्ट कुछ भी निकले, हाँ रिजल्ट ना कहकर इसे वैसे हमें कहना चाहिए बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, कोई भी तरीका हो लेकिन अपना काम चाहिए हमें। वी वॉन्ट द रिजल्ट बाय हुक और बाय क्रुक। देखते हैं हिंदी में, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल सही है, चाहे कुछ भी हो जाए तो अपने काम को हमने कंप्लीट करना है। अगर सेंटेंस से क्लियर करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी रिच बाय हुक और बाय क्रुक, वो अमीर बनना चाहता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हुआ किसी भी तरह से, जैसे मर्जी हो, बस उसने रिच बन के रहना है। नेक्स्ट है शी वॉज डिटर्मिन टू रीच कैनेडा बाय हुक और बाय क्रुक, उसने डिटर्मिन कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि वो कनाडा जाके रहेगी बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी भी तरह से वो जाएगी, चाहे रिश्वत देकर जाए, चाहे सही डॉक्यूमेंट बना के जाए। मतलब यहाँ पर रिश्वत और सही डॉक्यूमेंट का मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे अच्छे तरीके से बुरी तरीके से जाकर ही रहना बस। नेक्स्ट है टू ब्रिंग समबडी टू बुक, जिसका मतलब है किसी से किसी फॉल्ट के लिए आंसर मांगना, जवाब मांगना। टू फोर्स समवन टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिहेवियर यूजुअली रॉन्ग एक्शन, कि किसी ने रॉन्ग एक्शन कोई किया है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करे। अब टू ब्रिंग समबडी टू बुक, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहना। आचरण में गलती होने पर स्पष्टीकरण मांगना, आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, क्या सिचुएशन थी। द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट टू बुक, जिसने क्राइम किया है, ही वॉज ब्रॉट टू बुक, उससे एक्सप्लेनेशन ली गई, हाँ जी बताइए क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। द एरिंग ऑफिसर, जिसने गलती की है वो ऑफिसर, वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द हायर अथॉरिटीज, हायर ऑफिसर्स ने, हायर अथॉरिटीज ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा। ही वॉज ब्रॉट टू बुक, ब्रॉट टू बुक का मतलब लिख कर कार्रवाई करना की सेंस में रहता है, कि उससे क्वेश्चन किया गया कि लाइए एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के फ्रेजेस 10 on 10। इन 10 फ्रेजेस को आप अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करें
जो भी आप बात करते हैं अपनी बातचीत में इनको लेकर आएँ, जहाँ सिचुएशन आपको लगे इनको यूज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।